रवि एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, पर आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी ने उसकी राह में बाधाएं खड़ी कर दी। जब उसके दोस्त और गांव के लोग उसे हतोत्साहित करते, तो रवि अपने पिता के शब्दों को याद करता, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। रवि ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के लिए खेतों में काम किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कई बार वह थक गया, हिम्मत टूटने लगी, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, बस एक कदम और। आखिरकार रवि की मेहनत रंग लाई। उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। आज वह गांव का पहला डॉक्टर है और अपने गांव को गर्व महसूस कराता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो संघर्ष से मिलती है। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसकी फसल लगातार 2 साल से खराब हो रही थी। कर्ज और गरीबी ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। उसी समय गांव के बुजुर्ग महेश चाचा ने उससे कहा, रवि, जब धरती सूख जाती है तब हम बारिश की उम्मीद नहीं छोड़ते। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। रवि को यह बात दिल से छू गई। उसने हार मानने के बजाय अपने खेत में नए तरीके से काम करने का निर्णय लिया। वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा और मेहनत से जुट गया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगी। कुछ ही महीनों में उसने एक शानदार फसल तैयार की। रवि ने सीखा कि हार मान लेना कभी हल नहीं होता। असफलताएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख कौवा रहता था। कौवा अपने सुंदर चमकदार पंखों के लिए जाना जाता था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। एक सुबह कौवे को पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा मिला। वह एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और उस पर दावत करने लगा। जैसे ही उसने खाया, वह खुद पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। उधर से गुजर रही लोमड़ी की नजर पनीर को मुंह में दबाए हुए कौवे पर पड़ी। उसके मन में कौवे को धोखा देकर अपने लिए पनीर चुराने का विचार आया। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में दूर दूर तक जानी जाती थी और उसने इसका उपयोग करने की ठान ली थी। चिड़िया और शैतान आदमी की कहानी। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी और वह शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर तक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ। उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। एक गरीब महिला अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। तभी बेटे की नजर रास्ते के साइड पर लगे मेले पर पड़ी, तो वह जिद करने लगा कि माँ, मुझे मेला देखना है। माँ बोली, बेटा फिर कभी देखेंगे? अभी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा जिद करने लगा। फिर मजबूर होकर माँ ने कहा, ठीक है। जैसे मेले में गए, बेटा जिद करने लगा, खिलौना लेना है। माँ, मुझे जूस पीना है, मुझे मिठाई खाना है। लेकिन हर बार माँ बेचारी मायूस हो जाती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वे ऐसे ही चलते चले जा रहे थे कि मेले में बच्चे की नजर एक बड़े झूले पर पड़ी। झूला देखकर इतना खो गया कि बच्चे की उंगली माँ के हाथ से छूट गई। जैसे ही उंगली छोटी, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने कहा, माँ नहीं मिल रही है। बच्चा बहुत रो रहा था। तब लोगों ने उसे चुप करने के लिए बोला, अरे बेटा झूला झूल लो, अरे बेटा चॉकलेट ले लो, बेटा ये मिठाई खा लो, अरे ये खिलौना ले लो। उस बच्चे को लोग सब कुछ दे रहे थे, जिसके लिए माँ से थोड़ी देर पहले जिद कर रहा था। वही चीज फ्री में मिल रही थी, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको माँ चाहिए। निष्कर्ष, सारी दुनिया की दौलत भी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कमेंट में बताइए कौन कौन अपनी माँ के साथ नवरात्रि के मेले में जाते हैं।